मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस का भारतीय ड्रामा फ्लॉप हो गया। दुनिया के सामने भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। कई ममालिक का बायकॉट पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों का नतीजा साबित हुई है। पाकिस्तान ने भारत को पेशगी तंबी कर दी थी कि ऐसा करने के सिफारती नताइज सामने आएंगे। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिस्नवाज साहब। भाई साहब, बहुत शुक्रिया। भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जो जारी बर्बरियत है उसका पर्दा चाक हो चुका है, दुनिया के सामने। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, ये तो कोई डाउट नहीं है, इंडिया ने पूरी कोशिश की कि G20 को बुलाए मकबूजा कश्मीर में और वहाँ लाके दुनिया को बताए कि यहाँ हालात ठीक हैं, कश्मीरी बहुत खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे 4-5 ममालिक ने, ख़ास तौर पे चाइना था, उसमें सऊदी अरब है, मिस्र है, फिर उसके बाद ये इंडोनेशिया, इन ममालिक ने जो इनकार किया, इससे इनको बड़ी खिफती हुई है। और फिर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी बात की जिससे कि क्लैम डाउन किया गया पूरे मकबूजा कश्मीर में। वहाँ पर लोगों ने स्ट्राइक कर दी, घरों पर रेड किया गया, घरों में महसूर कर दिया गया। हर वक्त डर था कि कोई कहीं ना कहीं से कोई अटैक ना हो जाए, जिसकी वजह से अपनेटली दुनिया को भी मालूम हो गया कि भारत ने तो वहाँ पर खासवाना कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से ये एक G20 बहुत नाकाम हुई है और इनको सुक्की उठानी पड़ी है। दुनिया को पता चल गया किस तरह इंडियन जुल्म पर कर रहा है। आई एम श्योर कि आइंदा के लिए ऐसी कभी हरकत नहीं करेंगे और इस तरह की जितनी कॉन्फ्रेंस होती है ये इंडिया। और हारिस साहब, ये बताइए कि मकबूजा कश्मीर में तो जो मावराया अदालत कत्ल है उसमें भी रॉ के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। इस जुल्म पर आप क्या कहेंगे? जी हारिस साहब, देखें, ये तो शुरू से कर रहे हैं, मावरा अदालत को जो कत्ल कर रहे हैं, रॉश में इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इंडियन पुलिस इन्वॉल्व है, जो जुल्म बर्बरियत करते हैं, जैसे उनको ज़बरदस्ती किया जाता है, ये तो हर एक जानता है और ये हाईली कंडेमनेबल है। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। लेकिन क्योंकि इंडिया की ज़रूरत है अमेरिका को, वो इसको चाइना को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए कम हो जाता है। अदरवाइज इसको पूरी दुनिया कंडेम करती है। दुनिया का मालूम है सिर्फ इंडिया की तजारत और बड़े मुल्क होने की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका हारिस नवाज साहब। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।